प्रिंट मीडिया या जो लोग टीवी देखते हैं या सोशल मीडिया पे, टीवी पे तो शायद ये खबर नहीं आई है अभी तक, मैंने किसी चैनल में नहीं देखी, लेकिन शायद सोशल मीडिया पे तो बहुत आई है कि नेपाल में नेपाल और हिंदुस्तान के जो हालिया ताल्लुकात जो कशीदा हो गए हैं हमारे गप्पा पहलवान की नाकाम खारजा पॉलिसी के तहत, 56 इंच सीना और लाल लाल आँखें, इन्होंने जो विदेश नीति का जो कूड़ा कबाड़ा किया है उसकी वजह से नेपाल हमसे काफ़ी रुष्ट हो गया है, दूर हो गया है। हालांकि हमारा छोटा भाई है, पड़ोसी है, हमेशा हमारे साथ रहा। हमारे मुल्क में एक गोरखा रेजिमेंट है जो बहुत ही बहादुर रेजिमेंट्स में, दुनिया की बहादुर रेजिमेंट्स में गिनी जाती है। और जब भी पाकिस्तान या चीन से कोई हमारा झगड़ा होता है या कोई तनातनी होती है तो ये गोरखा फ़ौज फ्रंट लाइन पे जाकर के लड़ती है। तो मामला कुछ यूँ हुआ बनारस में कि एक जो शुरुआती खबर आई कि एक नेपाली नौजवान का ज़बरदस्ती सर मूंडा गया और उसके सर पर जय श्री राम लिखा गया और उसको नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, ओली साहब के ख़िलाफ़ नारेबाजी उससे करवाई गई। बाद में पता चला कि साहब ये वो इसलिए कि चूँकि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया था कि जो अयोध्या है हमारे फैज़ाबाद वाली, हमारे उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या है, इसके बारे में उन्होंने कहा कि ये नकली अयोध्या है और असली अयोध्या तो हमारे बीरगंज में है। अच्छा, उसके लिए वो नेपाली रामायण है, उसमें वो सब उसका जिक्र है। अपना भगवान राम तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। कहिए कल सैन फ्रांसिस्को वाले ये कह दें और वहाँ क्या नाम है मॉन्ट्रियल वाले ये कह दें कि साहब कहीं अयोध्या नहीं है बल्कि हमारे यहाँ है। तो भगवान राम तो सब के हैं, तो कोई भी उन्हें अपना सकता है, अपनी जगह पे उसको अयोध्या बना सकता है। उस पर हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए बल्कि खुश होना चाहिए। मगर हमारे यहाँ साहब जो ये दिमाग से और क्या नाम है अक्ल से पैदल फौज है अंधभक्तों की, ये किस वक्त किस बात पर नाराज़ हो जाए और क्या इसका रिएक्शन हो, इसका तो कुछ अंदाज़ा कबल अज़ वक्त लगाना मुमकिन ही नहीं है। बाद की इत्तलात ये बताती हैं कि साहब वो कोई नेपाली युवक नहीं था बल्कि साड़ी की दुकान में काम करने वाला एक मुकामी शख्स था जो लॉकडाउन की वजह से जो बेकार था। उसको विश्व हिंदू सेना ने 1000 रुपये का लालच दिया और उसने एक नेपाली युवक बनने का एक ड्रामा किया वगैरह वगैरह। पुलिस तो बहुत जल्द, हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर चाहे, कहीं की भी पुलिस चाहे, तो वो मामलात की तह तक आसानी से पहुंच जाती है। चुनांचा पहुंच गई और उसने ये ड्रामा सामने लिया। लेकिन साहब इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं उनको हमारे ये भक्त सेना जो है, जो आरएसएस ने जो गंध फैलाई है पूरे मुल्क में, इसके कुछ अकल वकल में नहीं आता कि ये क्या कर रही है, कैसे कर रही है और इसके नताइज क्या होंगे। आप देखिए कि इस वक्त जब से हमारे नेपाल से हमारे खारजा लेवल पे ताल्लुकात कुछ गड़बड़ हुए हैं, नेपालियों के ख़िलाफ़ एक वैसी नफ़रत चल रही है जैसे कि हमारे दलितों और मुसलमानों के ख़िलाफ़, मतलब एक माहौल बनाया गया है। अब ये इसका अंजाम जो है वो अगर खुदा न खास्ता तशद्दुद की सूरत में सामने आता है, जिसका एक ट्रेलर इन्होंने दिखाया विश्व हिंदू सेना ने बनारस में, और ये प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी का क्षेत्र है, इस बात को भी जहन में रखिए। और यहाँ जो कुछ हुआ है, अगर इसका मैसेज खुदा न खास्ता इस तरह से गया कि यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले नेपाली लोगों के ऊपर जो जिस तरह से दलितों और मुसलमानों पे लिंचिंग हो रही है, जो उस तरह भीड़ घेर के मारती है, पीटती है, उनकी जान ले लेती है, अगर कहीं ये सब तमाशा शुरू हो गया तो फिर आप यकीन जानिए इस मुल्क में रहने वाले जो लाखों हमारे नेपाली भाई हैं और बहुत से बेचारे वो जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं बड़े बड़े शहरों की, उन सब की गार्डिंग में लगे हुए हैं, उनके हिफाजती अमले में लगे हैं, उनके क्या नाम है सिक्योरिटी एजेंसी में बहुत से मुलाजिम हैं और बहुत से लोग अपने घरेलू नौकर की तरह से भी यहाँ पे रहते हैं। और एक ज़माना तो था 1970-80 के बीच में कि साहब यहाँ से कोई शख्स जाए और जाके नेपाल से
वहाँ पे गरीबी इतनी थी कि वहाँ के लोगों को आप 10,000 5,000 रुपये दीजिए और मनपसंद एक लड़की ख़रीद लाइए, घर के लिए एक नौकर ख़रीद लाइए। उस ज़माने में कानपुर में और बाकी पूरे हिंदुस्तान भर में वहाँ से नौकरों को बाकायदा ग़ुलाम की हैसियत से 10-10 साल के लिए बेचा जाता था। कुछ बहुत से माँ बाप जो थे वो अपने खुद ही अपने बच्चों को दे देते थे कि साहब आप ले जाइए, इनसे जैसा चाहिए काम कराइए, मगर आप हमें हमारे घर पर हर महीने इतने पैसे भेजते रहिए। तय करके ले आते थे। तो ये सब होता था। लाखों नेपाली हमारे इस वक्त उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा और पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। ये बहुत मेहनत कश तबका होता है, बहुत ईमानदार होता है। और जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हमारे यहाँ पूरी एक गोरखा रेजिमेंट है हमारी फ़ौज में, 1 लाख लोग इसमें मौजूद हैं। तो लिहाजा मैं यही कहूँगा कि सर हमारी हुकूमत इस मामले को बहुत सीरियस ले, टेकअप करे और ख़ास तौर पर जो ये किया है विश्व हिंदू सेना ने, इनके लोगों की कस के ख़बर ले, वरना ये अक्ल के अंधे और ये जो हैं अपनी हुब्बुल वतनी और शोबाजी में और अपने आप की पर देखिए बाकायदा वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। ये क्या चाहते हैं आखिर? इनको हो क्या गया है? ये अक्ल की किस, इनकी अक्ल जो है हिमाकत में कहाँ मुब्तला है? ये गधे की तरह घास चल रहे हैं इधर उधर। इनको बहरहाल इनकी अक्ल ठिकाने लाने की ज़रूरत है और हुकूमत सतह पर इस सिलसिले में अगर सख्त कदम नहीं उठाया गया तो इस हालात आने वाले दिनों में अच्छे नहीं होंगे।